नमस्कार। आध्यात्मिक बातें इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सबको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति में भी की जिज्ञासा भी है और इंटरेस्ट भी है, इसलिए हम ये आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी बताता हूँ कि मैं कोई गुरु महात्मा प्रवचन करता नहीं हूँ कि संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक सुना के आपको उसका ट्रांसलेशन सुनाऊंगा या बड़ी बड़ी बातें ऐसी करूंगा कि जो हमसे नहीं हो सकती है। बड़े बड़े महात्मा लोग आपको कहेंगे मोह माया छोड़ो, वो खुद मोह माया में फंसे हुए हैं फिर भी, जबकि मैं तो खुद कहता हूँ कि मैं संसारी हूँ। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहीं भी संसार छोड़ने की बात नहीं कही है। और दूसरी बात, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए संसार छोड़ना प्री कंडीशन नहीं है। तो आज हमारी आध्यात्मिक बात क्या होगी? हमारी आध्यात्मिक बात में आज हमारा विषय ये रहेगा कि आत्मज्ञान की प्राप्ति की इच्छा हमें क्यों नहीं होती है। हमें इस जगत में सब कुछ पाने की इच्छा है, चाहे वो वस्तु हो या जानकारी हो। पड़ोस में क्या हुआ वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जिसको जानने से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, उसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। मगर आत्मज्ञान की प्राप्ति, आत्मज्ञान का मतलब अपने खुद के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान की जानकारी पाने की हमको इच्छा क्यों नहीं होती है। भगवान भगवत गीता में ऐसे तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि तीनों योगों की चर्चा की है भगवान ने, मगर वो ज्ञान योग को या ज्ञान मार्ग पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। वो हम चर्चा करेंगे। तीसरे अध्याय के पहले ही श्लोक में उन्होंने, अर्जुन ने कह दिया है कि आप ज्ञान को कर्म से बढ़कर मानते हो, सुपीरियर मानते हो। और उसमें जो भगवान ने ज्ञान योग की चर्चा 7वें अध्याय से शुरू की है, और भगवान ने शुरुआत में ही कह दिया है कि हजारों और लाखों मनुष्यों में से कोई एक ही मुझे पाने की प्रयत्न करता है या इच्छा करता है। ये तो बहुत निराशाजनक एंड शॉकिंग स्टेटमेंट है, नहीं? कि हम सब मनुष्य है, हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने का अधिकार मिला है, विवेक शक्ति मिली है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति मिली है, और फिर भी हम आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासु भी नहीं है, इच्छुक भी नहीं है, न तो हम जानते हैं इसके बारे में। क्यों? उसके 4-5 कारण हैं। हम एक के बाद एक देखते हैं। वैसे पहला कारण है कि यह कलयुग है। और कलयुग का मतलब क्या होता है? कलयुग का मतलब आसुरी वृत्ति का मन पर किया हुआ कब्जा। मनुष्य की मन के अंदर सद्वृत्ति यानी कि दैवी संपत्ति भी रही हुई है, आसुरी संपत्ति यानी कि आसुरी वृत्तियां भी रही हुई है, दोनों रही है मन में तो। मगर एक कलयुग में आसुरी वृत्ति का जोर बढ़ जाता है। आसुरी वृत्ति का मतलब सिर्फ एंड सिर्फ भौतिक चीजों के प्रति ध्यान जाना, पर पीड़न से भी सुख लेना, ये न प्रकारेण धन इकट्ठा करना, चाहे वो अधर्म से आता हो या अनीति से आता हो, वो नहीं देखने का, बस धन इकट्ठा करो और भोग भोगो। यही है कलयुग। हमारा विचार या हमारी दृष्टि आत्मा की तरफ जाने ही नहीं देता है कलयुग।
ये तो एक ये हुआ कारण। अब दूसरा कारण, ये हमारा पहला जन्म तो है ही नहीं, हम उसके पहले लाखों जन्म ले चुके हैं। हो सकते हैं प्राणी पशु में लिया हो, योनि में लिया हो, या मनुष्य योनि में लिया हो। अभी तो हम मनुष्य है ही। तो लाखों जन्मों से एक अध्यास लगा हुआ है। अध्यास का मतलब एक गलत फहमी, रॉन्ग बिलीफ कि मैं ये जड़ शरीर हूं और जड़ शरीर के अलावा मैं और कुछ भी नहीं हूं। ये जो मान्यता हमारी लाखों जन्मों से चली आ रही है, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं इस जन्म में भी। तो एक गलतफहमी क्या है वो तो हमें देखना ही पड़ेगा। एक गलतफहमी या गैर समझ जिसको बोलते हैं, वो ये है कि मैं ये नहीं जानता कि मैं निराकार, निर्गुण, अविनाशी जीवात्मा हूँ, इसलिए मुझे जो दिखता है ये शरीर, मैं ये जड़ शरीर हूँ। ऐसी हमारी मान्यता इतनी दृढ़ हो गई है कि वो एक जन्म में तो नहीं छूटती। हमारी ये मान्यता की वजह से हमारा आजकल का रवैया क्या रहा है, मैं जड़ देह हूँ और जड़ देह से आगे कुछ भी नहीं हूँ, आत्मा जैसी चीज भी मैं स्वीकार नहीं करता, इसलिए मैं जड़ शरीर से जो हो सके वो इतना करो, जितने कर्म हो सके उतने करो, जितना इकट्ठा हो सके उतना इकट्ठा करो, जितना भोग सको उतना भोग लो, क्योंकि इसके बाद क्या होने वाला है पता ही नहीं है। आत्मा की जर्नी, जीवात्मा की जर्नी तो चालू रहने वाली है यात्रा, फिर भी हम उसके बारे में नहीं सोचते। और फैशन में हम ये बोलते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अरे जिंदगी तो मिलने वाली ही है। जिंदगी का मतलब क्या है? शरीर तो मिलने वाला ही है जब तक हमें मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। दूसरा यही है कि इतना कर लो, इतना इकट्ठा करो, इतना भोग लो, इतना सफल हो जाओ। हम इसमें इतने मशगूल हो गए हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज है इस तरफ हमारी दृष्टि जाती नहीं है। अब लाखों जन्मों का अध्यास और एक गलत फहमी, आसुरी वृत्तियों का कब्जा हमारे पर जो लगा है, उससे हमको क्या हुआ है, हम समाज में जो अन्य लोग हैं उनकी कंपटीशन में खड़े हो गए हैं। इसने उतना किया, उसने उतना किया, मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं इतना कर लूं, ये मेरी एम्बिशन है कि मैं ये गोल प्राप्त कर लूं। और स्थूल इंद्रिय मन बुद्धि से जो भी मिलता है वो पा लूं और भोग लूं, बस यही एक रस्म चालू आ रही है और हम चला रहे हैं लाखों जन्मों से अध्यास से कि शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से जो होता है वो कर लो और भोग लो, आगे कुछ भी नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो सब शास्त्र आत्मा के बारे में बात करते हैं, मगर हमारी तो दृष्टि ही आत्मा की तरफ नहीं जाती है, क्योंकि हम स्थूल शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, इन्हीं को अंतिम सत्य मान लिया है। तो ये सबका सत्य जो आत्मा है उसकी तरफ हमारी दृष्टि कैसे जाएगी, आप सोचो। और अब सबसे बड़ा कारण मैं बता रहा हूँ आपको, वो है संग दोष। संग दोष क्या होता है वो मैं कहता हूँ कि
हम हमारे जैसे भोगवादी अज्ञानी लोगों के संग में रहते हैं और उन्हीं का अनुकरण या नकल करते हैं। और इन्हीं उन लोगों का रवैया क्या रहा है? कर्म करो, इकट्ठा करो, भोगो, जितना भोग सके उतना भोगो, वर्ल्ड टूर मारो, पैसा ज़्यादा है तो नई गाड़ियाँ खरीदो, नई मॉडल की, नए नए 5 स्टार होटल में के रेस्टोरेंट में जाके खाना खाओ और घमंड करो, अभिमान करो कि मैं इतना जीवन में सफल हुआ। अब वो तो अंधाई आत्मज्ञान के बारे में हमें क्या दोहराएंगे वो, मगर हम तो उनकी कंपटीशन करते हैं, उनके साथ अपनी तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ये तो क्या हुआ कि 4th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला 3रे स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के साथ कंपटीशन करता है। अरे कंपटीशन में करने की इच्छा है तो 4th स्टैंडर्ड के साथ कर या 5th वाले के साथ कर। 3rd स्टैंडर्ड से तू कंपटीशन करके क्या पाएगा? तो हमारा ये जो संग दोष है कि उन्हीं की तरह इतना अरे कमाओ, इकट्ठा करो, भोग लो, कमाओ और मर जाओ आखिर में, और बाकी क्या रहेगा? और नई जिंदगी नए तरीके से शुरू करेंगे। जो हमारे कर्म होगा, हमारा ज्ञान होगा इस जन्म का, उसी के अनुसार हमें नई योनि मिलेगी। हो सकता है कि मनुष्य योनि मिले, मगर ऐसा कोई नियम नहीं है, और कोई योनि भी मिले। इसलिए मनुष्य देह आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठतम है। हम जीवात्मा हैं, हम शरीर नहीं है। इस शरीर में आकर शरीर को चेतनमय करके कार्यशील बना के ज्ञानवान यानी कि अनुभव कर सकने वाला साधन बनाने वाला कौन है? जब उसको मैं छोड़ दूंगा तो ये फिर से पत्थर रूप हो जाएगा। वो तो यहाँ ही रहने वाला है, मैं उसके साथ नहीं रहूँगा उतना ही। तो मैं तो उससे भिन्न और असंग हूँ, क्योंकि मैं उसको छोड़ सकता हूँ। तो मैं जीवात्मा हूँ ये सोचने की हमें परवाह भी नहीं है। और अज्ञानियों की संग की वजह से हमें ये पता भी नहीं चलता है कि मैं जीवात्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। अगर हमें कंपटीशन में उतरना है, कंपैरिजन ही करना है, तो ज्ञानी आत्मज्ञानी विद्वान पुरुषों के साथ रह के उनका संग करके उनके साथ कंपटीशन में उतरो, देखो क्या होता है। ये तो अंध रहेंगे और जन्म मृत्यु के बीच चक्र में घूमते रहेंगे, आपको भी घुमाएंगे, बस इतना ही। तो जो लोग आध्यात्मिक अज्ञान में रहना चाहते ही हैं, उनका संग कम करो और ज्ञानी पुरुषों का संग करो। एंटरटेनमेंट के वीडियो तो आप यूट्यूब पर बहुत सुन लेते हो, प्रवचनकर्ताओं के प्रवचन भी आप बहुत सुन लेते हो, अच्छा है, मगर आप इसके बारे में भी सोचो। मैं आपको अलग तरीके से कहूँगा, लोगों की तरह नहीं कहूँगा, सीधा सादी भाषा में कहूँगा कि हमारी दृष्टि क्यों नहीं जाती। तो एक्चुअली देखा जाए तो इस कारणों की वजह से हम आत्मज्ञान की प्राप्ति कर नहीं सकते हैं और माया के शकंजे में फंस गए हैं। भगवान ने मैंने जितने कारण कहे वो सब कारणों का समावेश माया में कर लिया है। और भगवान ने कहा है कि मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार करना अति कठिन है। तो आपको ये माया कठिन जो है पार करना, उसको कठिन है तो उसको दूर करने का एक मार्ग उपाय है आत्मज्ञान की प्राप्ति। आप आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लो, माया नहीं रहेगी। फिर आप इस शरीर में रहोगे, जीते रहोगे, मगर नित्य
सदा के लिए पूर्ण और अखंड सुख शांति में रहोगे। माया, माया क्या है कि जो दिखता है और जो 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है उसको सत्य मानना, और जो नहीं है, नहीं दिखता है, जो अनुभव में नहीं आता है, वो है ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इस तरह की सोच में पड़े रहने का नाम माया है, और इस माया की वजह से हमें जन्म मृत्यु के विष चक्र में फंसे पड़े हैं। अरे जन्म मृत्यु का विष चक्र तो ठीक है, इस जन्म में भी, इस जीवन में भी आप सुख दुख चिंता भय से घिरे हुए हैं। मेरे भाइयों बहनों, आपको मैं फिर से बोलता हूँ कि अगर आपको शांति से आध्यात्मिक बातें सुनने का जिज्ञासा हो, इंटरेस्ट पड़ता हो, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। अगर मुझे अच्छे और ज़्यादा, अच्छे का मतलब जिज्ञासु, सही में जिज्ञासु और बुद्धि से, रीजनिंग से एक्सेप्ट करने वाले, मुझे अंध भक्त नहीं चाहिए, अंध फॉलोअर नहीं चाहिए। मैं उनके लिए बैठा भी नहीं हूँ। मुझे श्रद्धालु, जिज्ञासु और सूक्ष्म और तीव्र बुद्धि वाले, आध्यात्मिक ज्ञान की इच्छा रखने वाले श्रोता चाहिए। वो मुझे दो। आप खुद सब्सक्राइब करो, आपके मित्रों को भी कहो जो आध्यात्मिक ज्ञान के जिज्ञासु है, सब्सक्राइब करके सुनने को। मैं आपको बहुत कुछ कहूँगा, उपनिषद भी कहूँगा, योग वशिष्ठ कहूँगा, अष्टावक्र गीता कहूँगा, क्या क्या नहीं कहूँगा। जब तक मेरा जीवन है तब तक सब कुछ कहता रहूँगा, और आपको वो चीज़ें जानने मिलेगी जो आपको कभी सुनने नहीं मिलने वाली है। तो आप सब्सक्राइब करके आइकॉन बटन दबाइए। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं उत्तर दूंगा। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो की हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा कि हम अहंकार करते, वो अहंकार क्या चीज़ है, क्यों है, उसकी इफेक्ट क्या है, उसके बारे में। तो अगले वीडियो में मिले, तब तक मेरा नमस्कार।